हाँ। अब बताओ, टपल तो बताए थे आप लोग को। टपल जानते थे ना? किसको किसको पता है टपल? यस सर। टपल और लिस्ट में अंतर बताइए सदफ। सर लिस्ट जो है वो चेंजेबल होता है, मतलब हम लोग लिस्ट में, लिस्ट को बनाने के बाद उसमें आइटम्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टपल में ये चीज़ नहीं कर सकते हम लोग, वो इम्यूटेबल होता है। अमित। यही। बोल भाई। अमित। ओ। यस सर। बोलिए जो सर। लिस्ट होता है वो म्यूटेबल रहता है, टपल्स इम्यूटेबल रहता है। उसके बाद बाकी जो दोनों में आइटम्स वो सारे के सारे यूनिक यूनिक से रहते हैं। नहीं सॉरी सर, एक यस सर, दोनों में तो आइटम्स डुप्लीकेट हो सकता है ना सर? मुझे क्या पता, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई। नहीं सर, ये वाला इसमें ये वाला भूल आइटम्स गए, हो दोनों में तो सकता आइटम्स है। डुप्लीकेट हो सकता है। यस सर, जरूरी नहीं है कि यूनिक आइटम्स ही रहे। अगर मुझे पता चल गया अमित, ठीक, सदफ पे तो कॉन्फिडेंस है मेरे को। तुम्हारा पता चला और मुझे मिल गया कहीं तुमसे, सर मेरे को मिलवा दिए तुमसे, बहुत कुटा हो गया बता दे रहे। ठीक है। ये सब जो तुम टांग मत बोलना भाई तुम पे। यार दो तीन लोग हैं यहाँ पे, इस पे कॉन्फिडेंस है। तुम है, सदफ है, एक देवाशीष लोग है, देवाशीष लोग भी ठीक, अच्छा उस लोगों का भी ठीक आंसर रहता है। और कुछ है, प्रेम पता नहीं आज बोला, साकिब का भी ठीक रहता है, कृष्णा का भी ठीक है, अतरिक भी ठीक ही बोलता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सही बोलते हैं, लेकिन ऐसे आंसर मत देना कि सर ऐसा है ना सर, है ना सर, है ना सर, मत बोलना। फंस जाओगे, यस सर। बहुत जोड़ घुमाएगा तुम्हें। बोलेगा नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो फिर तुम पूरा पसीना पसीना उस टाइम हो जाओगे। कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। टपल और लिस्ट में यही अंतर, सामने खोल के रख दिया, देख लो। टपल और लिस्ट में यही अंतर था, टपल म्यूटेबल होता है मतलब चेंजेबल होता है। पाइथन इम्यूटेबल होता है मतलब अनचेंजेबल होता है। पाइथन और टपल में बेसिक कॉमन चीज़ यही है, म्यूचुअल मतलब यही चीज़ है, बेसिक मतलब कॉमन चीज़ यही है कि दोनों ऑर्डर्ड में होता है, दोनों हेट्रोजीनस होता है, और दोनों डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है। यस सर। बट डिफरेंट यही होता है कि ये म्यूटेबल नहीं होता है, ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल वर्ड मत बोलना, फंस जाओगे, सीधा बोलो सर ये चेंजेबल होता है। और अच्छा। हाँ, इम्यूटेबल म्यूटेबल मत बोलना। लिस्ट जो होता है सर उसको चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के डेटा को, लिस्ट के वैल्यूज़ को, लिस्ट के वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, बट टपल के वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना पड़ा, सुनना, अगर इंटरव्यू फंसाएगा, इंटरव्यूअर बोलेगा अगर चेंज करना पड़ा तब क्या करोगे? ठीक है सर, अगर चेंज करना पड़ा तो हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है। बट ओके। टपल रहते हुए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। यही है लिस्ट और टपल में अंतर। ठीक है। सेट बताया था सर आपको। टपल में इंडेक्सिंग होता है ना? हाँ, टपल में इंडेक्सिंग होता है, सब कुछ होता है, टोटल ए टू जेड जो जो आपका लिस्ट में होता है सब कुछ होता है। बस डेटा इंसर्ट नहीं, डेटा वहां से निकाल नहीं सकते हो, डिलीट भी वैसे नहीं कर सकते हो। डिलीट सब कुछ करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं उसमें जाना पड़ेगा, क्या नाम है, लिस्ट में जाना पड़ेगा। कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा ना? हाँ, एक कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो कॉपी क्रिएट करो फिर वो सिर्फ कॉपी में ही काम करेगा, मेन पे काम नहीं करेगा, याद रखना। कॉपी क्रिएट करोगे सिर्फ कॉपी पे ही काम करेगा, मेन पे काम नहीं करेगा। मेन पे तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो, बस यही इतनी वर्ड याद रखना। मेन पे से चेंज नहीं कर, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो। ठीक है। अच्छा, सेट बताया था आप लोगों को, सेट क्या होता है? यस सर, सेट बताए थे, सब में यूनिक एलिमेंट्स रहता है। यूनिक, ठीक है। देख लो कुछ उसका प्रोग्राम्स देख लो। ठीक है। जैसे ये सब तो नॉर्मल है, हेलो 548, ये तो आपको इसमें प्रिंट करना है। ठीक है। इसका ये है। कल आपको एक चीज़ और बताया था ना, नॉर्मल स्ट्रिंग और टपल में डिफरेंस क्या होता है? एक चीज़ और बताया था ना आपको, जैसे अ, जैसे ये भी ब्रैकेट में है और ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं हेलो, और इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप क्या आएगा? इसका टाइप क्या आएगा? यस सर, बताए थे। ये बताया था ना?
ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। यस सर, सही आ जाएगा ये। हाँ, तो अगर इसको टपल करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, ठीक है। क्योंकि टपल क्यों कॉमा देते हैं, टपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, टपल सिंगल कभी नहीं रहता है, ये भी याद रखना। लिस्ट सिंगल भी हो सकता है बट टपल हमेशा ग्रुप में होता है। अगर ग्रुप सिंगल हुआ तो उसके बगल में कॉमा लगा देना, तो उसको पता चलेगा हाँ ग्रुप में है ये, ठीक है। ये हो जाएगा। और एक चीज आप लोगों से पूछना था, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था, रुको अभी तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से। चलो इसका आंसर कोई बता दो। सदा पहले आप बताइए। मुझे 4 और 6 को मुझे ये करना है, 4 और 6 को मुझे 4 चाहिए, मुझे इस वेरिएबल में 4 चाहिए, क्या करना होगा जल्दी बताइए। हम लोग लिखेंगे var 0 1 2 3। सर वो वैसे लिखेंगे, पहले var प्रिंट var बोलते जाइए। 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ सब बताइए, मेरे कुछ नहीं आ रहा। हाँ उसके बगल में फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 0 लिखेंगे। क्या आ गया? नहीं सर, वहाँ पे 0 1 2 4 लिखेंगे 3 के जगह। यहाँ क्या लिखेंगे, 4? यस सर 4। ठीक है, रुकिए अब आता है अमित भैया की बारी, रुकिए। ये सब तो अमित के लिए इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग चेंज करना था कि यहाँ देखिए टपल क्या है, यहाँ देखिएगा, ये लोग आप लोग देखिएगा, ये लोग देख ही दीजिए। टपल 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। प्रिंट किए टपल 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाए, ठीक है। एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम रखे लिस्ट टपल 1, इसको कन्वर्ट कर दिए, टपल को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। कन्वर्ट किए तो क्या किया, लिस्ट में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कन्वर्ट की इसको लिस्ट में चेंज हो गया, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन करके लिस्ट में चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट क्या करेंगे, वेर में, ये जो वेर लिखा हुआ है ना, इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। 2 3 मतलब सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। 2 करो, ठीक है, 2 करो और 3 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या किया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यानी सेकंड पोजीशन पे 3 ऐड कर दिए, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। पोजीशन बता दिया, सेकंड पोजीशन पे 3 ऐड करना है, ठीक है। अब देखना इसमें एक चीज और देखना, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। प्रिंट वेर किए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। पहले टपल 1 किए, प्रिंट टपल 1 किए, ठीक है, कन्वर्ट कर दिए। यहीं पे एक चीज दिखो, प्रिंट इसको प्रिंट करो, देखो क्या आया, समझ में आया क्या हुआ अमित, सकीब? यस सर। सर क्या समझ में आया इसमें, यही समझ में आया ना कि कुछ भी कर लो, उसको कन्वर्ट कर दो, तोड़ मरोड़ कुछ भी कर दो, कुत्ता का दो में सीधा नहीं होता, सिंपल सही समझ के चलो। टपल कभी कभी टपल हमेशा कॉपी होता है, कॉपी में बदल सकते हो, नहीं टपल का मेन जो डेटा है उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें कितना टपल में लिस्ट में चेंज किया ना, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, हुआ वो वेरिएबल में ही जो हुआ मेन में चेंज नहीं हुआ, मेन में एज इट इज वो जैसा था वैसा ही है, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहा था। और एक और क्वेश्चन था आज आप लोग के लिए सोच के रखा था, क्वेश्चन सबसे बनवाऊंगा, हाँ मिल गया। ठीक है, एक काम करो, मुझे अमित आप बताइए, ठीक है। यस सर। मुझे यहाँ पे पल्लवी प्रिंट करना है, करिए तो। पल्लवी प्रिंट करना है सर, ओके। 1 ओके सर, इसमें देख लेते हैं टबल्स के अंदर कितने, 1 2 और ओके 1 2 3, ओके सर। हम लोग करेंगे प्रिंट टपल, रुकिए मैं लिखने दे, मेरे को नहीं पता है कैसे होता है प्रिंट। हाँ 3, प्रिंट के बाद क्या ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखेंगे, स्क्वायर
3 लिख दिए। नहीं सर 2 लिखेंगे सर, वो 3 तो उसके साइड चला गया। 2 लिखेंगे, हाँ उसके अंदर फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे सर। कहाँ लिखेंगे, मतलब उसी ब्रैकेट के अंदर में? नहीं सर 2 लिख लिया ना, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गया अपना, उसके बाद नया एक स्क्वायर ब्रैकेट चालू होगा उसके अंदर। हाँ क्या रुकिए सर, वापस गिनना होगा। सब रेडी है, 1 साकिब, सदफ। 4 5 सर 6 लिखेंगे वहां पर, उसके बाद अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट चालू करेंगे। 6 लिख दिए। 6 लिखेंगे सर वहां पर, उसके बाद अगेन चालू करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे सर। एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 लिखेंगे, रुकिए सर वापस एक बार देखना होगा। 1 और ये 2 कुछ लिखेंगे नहीं इससे पहले, इस ब्रैकेट के से कुछ लिखेंगे नहीं? यस सर टपल लिखेंगे ना, TUP लिखेंगे सर। ठीक। यस सर, रुकिए सर गिनने से दिक्कत हो सकता है सर लैपटॉप हाँ, से जो दीजिए नहीं, पूरा इसको हम आपके सामने एकदम ये करते रहे, ठीक है। 1 हाँ लीजिए, गिनते रहिए। तो पूरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 यस सर, ये करेंगे, रन करेंगे। रन करते हैं, पल्लवी भी आ जाएगी। यस सर। क्या आ गया अब? एरर आ गया भाई। सर सॉरी सर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा सर। क्या करेंगे बताइए? स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं होगा सर। मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को एकदम आइडिया नहीं है क्या होता है इसमें, मेरे को पता नहीं है कैसे होता है। हम खुद नया नया पैटर्न सीख रहे हैं, बताओ तुमने उसे सिखाओ ना आज। 1 थोड़ा ये सभी सर बोले थे बता देने, तो ये सभी तुम लोगों को थोड़ा जरूरी है। 5 सर ये वाला नहीं हो रहा सर, ये वाला इसमें हार मान गए सर। सदफ सर 2 के जगह बस 1 होगा, बाकी सब सही बोल रहा हूँ। 2 की जगह 1 होगा ना? हाँ नहीं आया भाई। सर 6 के जगह 5 होगा और 4 और के 4 का जगह 3। इससे पहले हटाने दो, इस वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रुको पहले मेरे को इसको अलग से रन कराने दो, फिर ऐसा भी होता है। हाँ अब रुको। इसको रन करने बोले थे तो एरर आ गया। हाँ बोलो क्या करना था? और 6 के जगह 5 होगा, सही बोल। और और 4 4 के जगह 3 होगा। हाँ आ गया अमित? सर वो इंडेक्सिंग 1 से शुरू किया था, 0 से नहीं। ठीक है, हमें कोई समझाओ, एनीवन कोई समझाओ तो सबको समझ में आए कैसे हुआ यहाँ पे। कोई भी समझाइए आप लोग जो क्लियर समझा सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टपल का इंडेक्सिंग बहुत लोग कंफ्यूज इस टाइप की चीजों में। सर हम बोले? हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए, बोलिए। सर ये जो एक टपल है, इसमें जो 1 है सबसे पहले उसका इंडेक्सिंग 0 है, और उसके बाद कॉमा से जो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके पूरा जो 6 एंड हो रहा है ना, वो पूरा 1 आएगा, इंडेक्सिंग 1 में आएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ ये पूरा ये कॉमा से पहले, हाँ यहाँ तक ये इंडेक्सिंग 1 में आएगा। ठीक है, तो पल्लवी तो इसके अंदर ही आ रहा है, तो सबसे पहले हमको इंडेक्सिंग 1 में जाना पड़ेगा। ठीक है 1 में चले गए, अब बताइए। अब इसके अंदर जो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग, कहाँ से? हाँ 2 से। हाँ तो अब इसके अंदर टू फिर कितना 0 नंबर है? 2 0। ठीक है 0 हो गया। हाँ हाँ ये 0 मतलब ये फिर से एक टपल बन गया ना सर। हाँ, तो इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट बाहर हो। वाले ब्रैकेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अंदर हाँ। ब्रैकेट में आ गया। हाँ फिर ये 0 होगा, 1 2 3, यहाँ 5 तक 3 हुआ। हाँ फिर ये जो ये है ये पूरा 4 में आएगा, हाँ ये पूरा 4 में आया, और ये 5, यानी जो पल्लवी है वो 5 वाले में। अब हमको 5 के अंदर देखना है। ठीक है, अब मेरा ये इधर वाले से मुझे मेरा काम खत्म हो गया। हाँ। और इधर वाले से सॉरी एक सेकंड के, अब मुझे यहाँ से लेके ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा काम खत्म हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा काम खत्म हो। जो बचा है मेरा काम इसके अंदर है। अब इसके अंदर पल्लवी जो है फिर 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये न्यू टपल स्टार्ट हो गया फिर से। तो पल्लवी जो है वो 3rd इंडेक्सिंग में आ रहा है, तो वो पल्लवी प्रिंट हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट।
सही है यार, लग रहा है पढ़ाना कुछ सफल हुआ आप लोग को। समझे अमित? यस सर, सबका इंडेक्स वन से स्टार्ट हो गया था सर। हाँ, समझ गया ना? यस सर। हाँ, यही चीज़ आपको बताना था। आप लोग को ये चीज़ फंसाता है क्वेश्चन एग्जाम। इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा, इंडेक्सिंग स्लैशिंग पूरा फंसाता है। सर लिस्ट में तो वन से स्टार्ट हुआ था ना? कहीं वन से स्टार्ट नहीं होता है भाई, देखो कहाँ वन से स्टार्ट होता है, देखो। सर हम जीरो से ही इंडेक्सिंग करते थे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप पूछे शायद वहां पर वन से चालू कर दे, तो टपल में भी हम वन से ही इंडेक्सिंग चालू जीरो कर से देते ही हैं। स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग यस टपल सर। में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सर लिस्ट इंडेक्सिंग वाला से। वापस से दिखाइएगा ना सर, लास्ट टाइम जो बताए थे आप इससे पहले। भाई बहुत ऊपर चला गया होगा, बहुत ऊपर चला गया है। तुम वीडियो में देख लेना, वीडियो में। अच्छा ठीक। हाँ, वीडियो में देख लेना कि बहुत ऊपर चला गया भाई वो। थोड़ा आगे के भी जल्दी जल्दी खत्म करना है ना तुम लोगों का सिलेबस भी। देखो, ऑपरेशंस ऑन टपल, टपल में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो भी आपको दिखा दिए, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टेड कर सकते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में ऐसा सिर्फ सॉर्टेड ही, सॉर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या अंतर है, कोई बताओ, एनीवन? सर वो परमानेंटली नहीं चेंज हो सकता शायद उसमें। कौन आंसर, क्या नाम है? नाम बताइए सर पहले। साकिब? अतिरेक कुमार। अतिरेक, बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हाँ, और कोई बताओ इसका सॉर्टेड और सॉर्ट में अंतर? अतिरेक बहुत अच्छा आंसर दिए, परफेक्ट आंसर दिया। आप और कोई बताइए, अमित? सर सॉर्ट से जो होता है हम लोग का ओरिजिनल जो लिस्ट में होता है वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब लिस्ट में परमानेंटली चेंज हो जाता है। और सॉर्टेड से सिर्फ हम लोग मतलब उस टाइम उसको प्रिंट करके देख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, अतिरेक का भी बहुत सही आंसर था। आप लोग सब अच्छे समझ रहे हैं, ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड में ही अंतर है, एकदम सही जवाब है। मैं क्या ही बताऊं, फिर भी चलो बता देता हूँ, बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा तो। सॉर्ट इसलिए यूज नहीं करते हैं टपल में क्योंकि टपल कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और सॉर्ट जो कमांड है वो परमानेंटली जो मेन जो वैल्यूज है उसमें परमानेंटली चेंज कर देता है। और सॉर्टेड क्या करता है, परमानेंटली चेंज नहीं करता, ये कॉपीड बना के चेंज करता है। ये क्या करेगा, एक कॉपी बना लेगा, उसी में चेंज कर देगा। ये परमानेंटली चेंज नहीं करता है सॉर्टेड, इसीलिए टपल में सॉर्टेड ही यूज होता है। सॉर्ट यूज करोगे एरर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए सॉर्टेड ही यूज करते हैं, ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड का यही अंतर है। सॉर्ट में परमानेंटली उसको, सॉर्ट का काम कर, सॉर्ट का काम यही होता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का काम करता है, बस सॉर्ट का यही काम होता है, ठीक है। लेकिन जैसे इंडेक्स, जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, ठीक है, अब देख लो, ठीक है, आप लोगों को तो इंडेक्स बता ही दिया। देखो ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एक तो आप लोग ने स्लाइसिंग की, ऊपर में स्लाइसिंग इंडेक्सिंग की है। अब जैसे मुझे जानना है कि राहुल जो है, ठीक है, मुझे पता है एक राहुल नाम का कोई इंसान है इस घर में, तो मुझे जानना है कि राहुल किस जगह बैठा हुआ है, किस पोजीशन में बैठा है, या 14 जो है किस जगह पे बैठा हुआ है। तो मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो क्या बताएगा सर, जो 14 है वो 0 1 2 3 प्लेस पे बैठा हुआ है, और राहुल जो है सर वो 5 प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग का बताएगा, इंडेक्स बताएगा, मतलब किस इंडेक्स पे वो बैठा हुआ है, बकायदा नाम लेके। जैसे हम लोग वहां पे इसको सेम फाइंड करते थे, फाइंड में क्या करते थे, बकायदा उसका नाम लिख के हम लोग बताते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फाइंड है ना, इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। काउंट का वही काम करता है, काउंट का मतलब कितना है उसमें डेटा, वही काउंट करता है। देखो काउंट कहाँ गया, काउंट का देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। उस मतलब जैसे वहां पे हम लोग जानते थे कि क्या था, इसी टाइप का एक और था वहां पे कि क्या वहां पे इंडेक्स शायद इस टाइप को क्या था, दिमाग से उतर रहा, ठीक है। तो क्या है कि इसमें काउंट करना है, ठीक है। मतलब 13 कितनी बार है, 13 1 2 3, 13 3 बार है, तो वो 3 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। 13 को 3 बार प्रिंट कर देगा। अरे यार एक सेकंड रुको, ठीक है। 13 3 बार वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। वही सेम है, अब यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो 200 कितनी बार है इसमें सर, एक बार भी नहीं है, 0 बता देगा वो, ठीक है। सेम ऐसे ही सॉर्टेड है। सॉर्टेड में क्या है, जैसे मुझे सॉर्टेड करना है, सॉर्टेड लिख दिए, इंडेक्स, बस का सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स कैसे लिखा है, और कुछ मत करना। टी, ठीक है, टी जिस वेरिएबल से मुझे सॉर्टेड करना है, टी एक वेरिएबल है, उसके अंदर रिवर्स करना है,
ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना है, ठीक है। पहले ध्यान से सुनना, अभी फॉल्स को मत देखना, ठीक है। अभी रिवर्स करना है। रिवर्स में मतलब क्या हुआ सर, रिवर्स का मतलब हुआ डिसेंडिंग करना है, ठीक है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20 इस टाइप का करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स का मतलब हो गया उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। वो डिसेंडिंग समझ रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक यहाँ तक पाइथन डिसेंडिंग समझ रहा है कि जो भी आपके पास टी के अंदर जो जो चीज़ उसको डिसेंडिंग करना है। लेकिन जैसे आपने फॉल्स लगा दिया ना, वो समझा नहीं नहीं नहीं, इसने जो डिसेंडिंग पागल बनाया मेरे को, ये क्या किया, रिवर्स बोल के आगे आगे फॉल्स बोल दिया कि मतलब तुम जो रिवर्स कर रहे हो उसको उल्टा कर देना। यानी वो रिवर्स कैसे किया, डिसेंडिंग में रिवर्स किया और बाद में जाके उसको फॉल्स बता दिया। फॉल्स बता दिया मतलब नहीं 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 होता ना, अरे अरे काम, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, ये कट जाता, अरे अरे नहीं 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 मैं तो ये गोटी चल ही नहीं रहा था। तो सेम एज इट इज़ वैसा ही है कि आगे मैं बोल दिया कि नहीं नहीं रिवर्स करना है, डिसेंडिंग करना है, बाद में अरे अरे नहीं 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 मुझे चेंज करना है, तो फॉल्स कर दिया, वापस अपने आप को पीछे खींच के उसको सीधा कर दिया, ठीक है। वैसे ही फॉल्स कर दिया मतलब याद रखें, जब भी फॉल्स रहेगा सॉर्टेड में, जब भी फॉल्स रहेगा समझ लेना असेंडिंग है, क्योंकि ये वर्ड रिवर्स लगेगा ही लगेगा, रिवर्स ये की वर्ड है, ये लगेगा ही लगेगा। और फॉल्स अगर जब लगता है तो समझ के चलना कि वो असेंडिंग हो रहा है, क्योंकि आप वापस सही जगह पे आ गए, वापस आप सीधा हो गए, ठीक है। ठीक है, ये रिवर्स है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसको रिवर्स करो, मतलब डिसेंडिंग चल रहा है, नहीं तुम जो कर रहे हो भाई सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ लो, तो यानी वो डिसेंडिंग हो गया। समझ में आ गया चीज, सॉर्टेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसको देखना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे टी बी बी ए सी 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 डी डी डी, मुझे इसको क्या करना है, सॉर्टेड करना है, ठीक है। अभी सॉर्टेड कैसे होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होगा, ठीक है। पहले मैंने कहा इसको रिवर्स करो, ठीक है। तो वो कैसे रिवर्स करेगा, पहले वो क्या क्या करेगा, रिवर्स फॉल्स, ठीक है। यानी वो असेंडिंग करेगा। असेंडिंग में क्या, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, वो अल्फाबेटिकली वो उसको सॉर्टेड कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं 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 यार, ये मतलब ट्रू, मतलब जैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो पहले डी लेगा, फिर सी लेगा, फिर बी लेगा, फिर ए लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अब एक कीवर्ड लग गया, की इक्वल टू लेन, ठीक है। लेन एक लेंथ का शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको बताया था। अब मैं बोल रहा हूँ इसको लेंथ के हिसाब से सॉर्टेड करो, लेंथ के हिसाब से। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, डी में तीन अल्फाबेट है, फिर बी में 2 अल्फाबेट है, और सी में 1 अल्फाबेट है। तो वो क्या कर, लेंथ के हिसाब से, ठीक है, लेंथ के हिसाब से जो सबसे छोटा है, ये फॉल्स किया मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो की इक्वल टू लेंथ कर देंगे, ये सब जान के रखना, ठीक है, ठीक है। तो की इक्वल टू लेंथ कर दिया, तो क्या किया यहाँ पे, जो सबसे छोटा क्या है सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। अब की इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर दी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है, ए सबसे बड़ा है, डी, फिर बी, फिर सी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में प्रॉब्लम हो रहा है किसी को यहाँ पे, नो ठीक है साकिब समझ में आ रहा है आपको, यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल कैसा होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपको ऊपर से बताया था, एक टपल के अंदर दूसरा टपल, उसके अंदर एक और टपल, उसके अंदर एक और टपल। अब यहाँ पे आपको सॉर्ट करना है तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया सेक करके, SEC एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर कुछ भी एक वेरिएबल EL करके कुछ भी नाम रख दिया, कुछ भी नाम अपना मन से कुछ भी EL करके रख दिया। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, EL रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न मुझे EL करना है, ठीक है। पहले अब क्या होगा, देखो अब मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट किसको करना है, टी को सॉर्ट करना है, ठीक है। रिवर्स करना है, यानी रिवर्स में फॉल्स है, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और की क्या है, की इक्वल टू सेक कर दिए हैं। सेक का काम क्या होता है, ठीक है, सेक कैसे काम करेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए हैं सेक, ठीक है। अगर मान लो बोले इसको हटाते हैं, इसको काम करते हैं, इसको एक देखो, इसका क्या आएगा आंसर, देखो एरर आ जाएगा, क्योंकि सेक किससे जुड़ा हुआ है, ये कीवर्ड जो है आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए। और वो जो लेंथ कीवर्ड था वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, वो एक क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड था अब देखो, अब ये क्या किया, फॉल्स किया। अब ये सेक किसके, देखो यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। रिटर्न करो, सेक करो, ठीक है। सेक में क्या करना है, EL करना है,
ईएल कहाँ है, ठीक है, ईएल एक मैंने एक अल्फ़ाबेट ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। रिटर्न करना है ईएल, ठीक है, ईएल को रिटर्न करना है 0, यानी ईएल में जो भी 0 होगा जीरोथ पोजीशन पे, जीरोथ पोजीशन पे क्या, देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा, देखो फिर समझो। पहले बॉटम टू टॉप जाता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट आई करेगा, आई देखेगा कि अरे यार आई यहाँ पे है, सॉर्टेड करना है, अच्छा टी क्या सॉर्टेड करना है, टी को, ठीक है, टी को खोजेगा, अब ऊपर जाएगा वो, ठीक है, टी ऊपर जाएगा, ऐसे टी खोजेगा, अच्छा ये यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे बैठा हुआ टी, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वो देखेगा, अच्छा टी तो उसको मिल गया, टी में वो वैल्यू यहाँ बैठा देगा। अब रिवर्स करना है, ठीक है सर, फॉल्स करना है, ठीक है। की खोजेगा, की में क्या देखा, सेक, सेक उसको मिल ही नहीं रहा, अब वो खोजेगा इधर जाके, अब उसको देखा सेक यहाँ है सर, ठीक है। तो सेक में क्या है, ईएल करके कुछ भी एक वेरिएबल अपना मन से कुछ भी लिख दिया गया है, ठीक है। ईएल कहाँ है सर, अब वो नीचे आएगा, ठीक है। ईएल में जीरोथ, ये इंडेक्सिंग है जीरोथ नंबर पे, ठीक है, ईएल में 0 यानी ईएल में क्या वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा टी उठेगा और ईएल में आके बैठ जाएगा, ठीक है। ईएल के हर जीरोथ पे जब भी इसको करेगा, जीरोथ पे क्या है, यहाँ पे ये जीरोथ है, 13 नंबर जीरोथ नंबर पे है, और 5 जो है जीरोथ नंबर पे है। इसके हिसाब से अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर पे बनाओ, समझ रहे बात को, मतलब मैं कह रहा जीरोथ पोजीशन में जो रहेगा, जो भी जीरोथ पोजीशन पे रहेगा उसके हिसाब से आप देखो। यहाँ पे क्या है, पहले अंदर जाएगा ब्रैकेट, अब उसको 3 चीजें दिखेंगी, एक टप्पल दिखा, दूसरा टप्पल दिखा, तीसरा टप्पल दिखा, ठीक है। पहला टप्पल में आएगा, इसमें घुसा, इसमें जीरोथ में इसको 1 दिखा, दूसरा टप्पल में आया, इसका जीरोथ में इसको 13 दिखा, तीसरा टप्पल पे आया, इसका जीरोथ में इसको 5 दिखा, ठीक है। तो क्या देखेगा, 1, 13 और 5 के हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर बनाएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो देखना क्या है, 1, ठीक है, 1 से बड़ा क्या है 5, तो 5 आया, 5 से बड़ा क्या है 13, मतलब ये वही कपल को उठाएगा, जैसे 1 और 12 को पहले उठाएगा, फिर 5 और 55 को उठाएगा, फिर 13 और 4 को उठाएगा। ये क्या किया आपका, उसके हिसाब से किया। अगर मैं यहीं पे 1 कर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हटा के 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 में क्या है, 12 है, 4 है, 55 है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये किसके हिसाब से अब करेगा, अब ये 1th पोजीशन पे, जितने भी 1th पोजीशन पे है उसके हिसाब से ये असेंडिंग ऑर्डर बनाएगा। 1 पोजीशन क्या, 55, सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे छोटा 1, 4, देखो यहाँ 4 आया, 4 और 13 का जोड़ा आ गया, 4 के बाद क्या है 12, 12 वाला जोड़ा आ गया, 1 और 12, उसका क्या है 55, 55 वाला जोड़ा आ गया। समझ में आया आपको ये वाला चीज क्या हुआ, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ये कैसे हुआ। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, ये इसमें यस सर, थोड़ा समझ वापस समझना होगा। ठीक है समझा देते हैं, जरूर सुनिए। अब जैसे यहाँ पे जीरोथ पोजीशन पे क्या क्या है, जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 1 है, इसका जीरो इंडेक्स पे 13 है, इसका जीरो इंडेक्स पे 55 है, ठीक है जी, सॉरी 5 है, सॉरी सही बोल 5 है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है 5 है। अब मुझे क्या करना है, इसके हिसाब से मुझे पाइथन ने कहा, मुझे यूजर ने कहा कि मुझे ना सॉर्टेड करो। सर किसके हिसाब सॉर्टेड करना है, जितने भी फर्स्ट वाले हैं, जितने भी जीरोथ इंडेक्स पे उसके हिसाब से इसको सॉर्ट करो। यानी जीरोथ इंडेक्स पे सॉर्ट करना मतलब वही मतलब जोड़ा कपल है ना, 1 और 2 12 एक टपल है, ठीक है, ये और एक टपल है, ये और एक टपल है, तीनों 3 टपल है, अंदर में 3 टपल है, बाहर से तो एक टपल है, अंदर आया तो 3 टपल उसको दिखा, 3 टपल दिखा, मतलब हर एक टपल को, इस टपल को, इस टपल को और इस टपल को किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, असेंडिंग किसके हिसाब से करना है, तो सर जीरो पोजीशन पे जितने भी चीजें उसके हिसाब से सॉर्ट करो। तो जीरो पोजीशन 1 है, 13 है और 5 है, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा इसमें असेंडिंग में छोटा से बड़ा जाता है, तो छोटा में सर 1 है, ठीक है। तो जहां भी 1 दिखेगा 1 और 12th वाला को पहले यहाँ पे अला के सर प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। उसके सर एक काम कीजिए, जो उसके बाद 1 से बड़ा क्या आता है सर, 1 के बड़ा 5 और 13 में बड़ा क्या है सर 5 है, ठीक है, 5 और 13 में छोटा कौन सा है सर 5 है, ठीक है। तो सर ये हाँ, तो सर एक काम किए 5 और 55 वाला यहाँ पे ले आइए, क्योंकि जीरो पोजीशन पे हो रहा है, ठीक है। फिर 13 बच गया अकेला, तो 13 वाला यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। अब यही चीज मैं बोलूंगा 1 पोजीशन पे करने, 1 पोजीशन के हिसाब से करने, उसको वो 0 का 1 कर दे रहा हूं, तो क्या होगा 12 4 और 55 के हिसाब से सॉर्ट होगा। मतलब इस 12 4 और 55 में सबसे छोटा क्या है सर 4 है,
तो 4 वाला जो टप्पल है, 4 वाला जो टप्पल है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद 12 और 55 में बड़ा क्या है सर, 12 उससे छोटा है, 55 से छोटा है, तो 12 आ जाएगा, और लास्ट में 55 सबसे बड़ा है तो 55 आ जाएगा। अब समझ में आया? यस सर, आ गया। सर सर एक ये डाउट EL है। का वैल्यू कहाँ से आ रहा है सर? हाँ यही डाउट मेरा भी है सर। आपको एक चीज बताया था, ठीक है, ईएल वाला बताया था, बताता हूँ। डेफ में हम लोग जो भी चीजें लिखते हैं, डेफ में जो भी चीजें लिखते हैं, इसमें आप कुछ भी लिखो ना, ई भी लिखो, यहाँ पे ई कर दो, वही वैल्यू आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर वो तो समझ मगर गए, वहाँ नीचे ई तो आ रहा है ना नहीं। E, सर सेक रिटर्न में आ रहा में, है E। बोलिए 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 बोलिए। सर जब हम लोग की इज इक्वल टू सेक किए, वहाँ पे तो हम लोग कुछ पैरामीटर नहीं दे रहे ना सर, तो ईएल का वैल्यू कहाँ से आ रहा है ये पूछ रहे ईएल हैं। का वैल्यू ये टी से आ रहा है, ये टी से आ रहा है, ये टी यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए, रुकिए सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया, ये ईएल का वैल्यू डेफ के अंदर में है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से जीरोथ पोजीशन वाला, ठीक है, ये जीरोथ पोजीशन वाला पूरा उठाएगा, आपको बोला रिवर्स चलता है, ये उठाएगा और यहाँ चला जाएगा, पूरा उठेगा, यहाँ पे जीरोथ पोजीशन वाला पूरा आएगा, यहाँ पे जो भी जीरो पोजीशन पे है, ठीक है, उठेगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा, टी टी उठेगा यहाँ पे आएगा, ऐसे समझिए, रिवर्स ऑर्डर में समझिए, ठीक है। आपका दिमाग में ये कंसर्न चल रहा है सर यहाँ पे ईएल कहीं है ही नहीं, जैसे ऊपर में हम लोग ऊपर में करते थे, ईएल देते थे, ईएल रहता था, मतलब एक डिफाइन करते थे कहीं भी, ठीक है, एक आपको बोलना था कि सर यहाँ पे हम लोग डिफाइन कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेक हम लोग डिफाइन किए हैं ना, देखो सेक डिफाइन किए हैं ना, सेक कहाँ से है, सेक को हम लोग डिफाइन सर किए समझ हैं, गए। हम लोग सेक को तो डिफाइन कर दिए ना, क्योंकि हम डिफाइन किसको करते हैं, डिफाइन हम ये वैल्यू को डिफाइन कभी नहीं करते हैं, इसको कभी डिफाइन नहीं होता, ऊपर आप देख लो, कभी ये वैल्यू कभी नहीं होता है, जो भी आपका फंक्शन होता है, फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन ही डिफाइन है, सेक एक फंक्शन है। की में क्या बोला गया, देखो की में क्या बोला गया, की में रखना है सेक को रखना है, आपका दिमाग में हमको अच्छा वो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अपना दिमाग में आया कि सर ईएल कहीं है ही नहीं, नीचे तो ईएल कहीं है ही नहीं, तो भाई मेरी बहन ईएल का जरूरत ही नहीं है मेरे को, ईएल के अंदर कुछ नहीं भी रखेंगे, हम हटा देंगे पूरा ईएल, तो भी वो क्या करेगा, सेक में ये जीरोथ पोजीशन वाला को क्या करेगा, सारा यहां से उठाएगा, सारा रिटर्न करेगा जीरोथ पोजीशन को ईएल में, यहां पे उठा के सब डाल देगा, सारा चीज, ठीक है, जो वैल्यू सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ईएल पे आ जाएगा, तो ईएल में क्या है, सेक है, सेक उठा और यहाँ पे सी सेक का वैल्यू यहाँ पहुंच गया, सेक में क्या आ गया, सेक में आपका पूरा यहां से ये पूरा उठा, ठीक है, जीरोथ पोजीशन वाला, ठीक है, वो उठेगा और यहाँ पे आपका फंक्शन रिटर्न करेगा। समझ में आया अब ईएल कहां से आया, जिसका डाउट था? यस सर। अब देखिए इसमें मिनिमम मैक्सिमम सम देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम सम क्या होता है, मिनिमम कर सकते हो आप टी, यहाँ पे मिनिमम का कीवर्ड नॉर्मल सा चाहिए, मिनिमम का एम ऊपर में आपको बताया था, एम लिख दो, ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा, मैक्सिमम प्रिंट करना है एम लिख दो, मैक्सिमम प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो आपको प्रिंट कराना है आप करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ क्या मिनिमम हो गया, प्रिंट मिनिमम हो गया, तो यहाँ पे मिनिमम प्रिंट करना था, मिनिमम प्रिंट क्या किया, ठीक है, ये 56 और एक प्रिंट कर दिया, ठीक है, चेक किया, दोनों 56 है, ये भी 56 है, ठीक है, दोनों बराबर था, अब ये चेक किया ये दोनों में छोटा छोटा कौन है, तो ये देखा कि अच्छा ये सर छोटा है, तो इसके हिसाब से प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आपको दिखाना था मैक्सिमम वैल्यू, तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, अब आपको ये भी देख लो एक बार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 100 400 56 34 56 1, अब मुझे जानना है मिनिमम, ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से, देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग कुछ नहीं किया था, ठीक है, सिर्फ टी लिखा था, ठीक है, इंडेक्सिंग जीरोथ प्लेस के हिसाब से मुझे मिनिमम बताओ, तो जीरोथ प्लेस पे क्या है, ठीक है, जीरोथ प्लेस पे देख लो क्या क्या है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, जीरोथ प्लेस के हिसाब से कर दिया, आपको इसको हटाओ ना, गलती क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, मिनिमम क्यों गलत बता रहा है, 110 400, ठीक है,
क्यों गलत बता रहा है बताओ कोई भाई मेरे को। 56 34 56 1। अरे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ इसको सेव कर देते हैं यार, आपने कुछ पढ़ाया है ना, जो पढ़ाया है उसे सेव कर देते हैं। कहाँ गया यहाँ, हाँ, ठीक है। इसमें क्या गलती हो रहा है यार। टी ठीक है, आई वेरिएबल ये टी, ऊपर वाला टी तो नहीं ले रहा है, इधर से कहीं से तो नहीं लेगा ये। एक सेकेंड, टी वन प्लेस पे 34, वन प्लेस पे 30, ये तो वन प्लेस का तो नहीं यार, ये मैक्सिमम बता रहा है कि मिनिमम बता रहा है। 0 1, अच्छा इंडेक्सिंग बता रहा, सॉरी यार वैसे कर क्या रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप ये दोनों में आप चेक कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम कौन है, ये दोनों में चेक कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम कौन है, ये दोनों में चेक कर सकते हो मिनिमम मैक्सिमम कौन है। आप इंडेक्सिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, यानी ये इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स है, ये आपका इंडेक्स 1 है, और ये इंडेक्स आपका 2 इंडेक्स है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 1 इंडेक्स में क्या है 56 और 34 में छोटा कौन है, तो 34 है, तो ये 34 कर देगा। ठीक है, क्या हैंग हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, मैक्स भी वैसे ही है, और सम करना है। देखो हम लोग क्या करते थे सम में, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, रुक जाओ कहाँ गया, यहाँ देख लो तो, हाँ एक चीज़ और आपको बताता था। कभी भी कुछ पैरामीटर्स जो ऐसे होते हैं ना, जिसको वैसे वेरिएबल का वो नाम मत, जैसे वेरिएबल में तुम लिख देना सम इक्वल टू ए प्लस बी, अवॉइड करना लिखना, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड करना, ऐसे लिखना एकदम बंद कर देना। ठीक है, कुछ सम के जगह कुछ और लिख देना, मतलब ए सम लिख देना, ए फिर SUM ऐसे कर देना, क्योंकि SUM जो है ना वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ठीक है, ऑलरेडी प्री, जैसे मान लो मैं A इक्वल टू 10 करता हूँ, B इक्वल टू 20 करता हूँ, और प्रिंट करता हूँ, ठीक है, A प्लस B। ठीक है, अब देखना यहाँ क्या आएगा, 30 आ गया, ये हो गया। अब देखना सम A, B, एक सेकंड इसके अंदर डाल देना, रुको। टाइप एरर, एक सेकेंड, प्रिंट करना है। क्या था भूल जाता हूँ कभी कभी। ए कॉमा बी, कॉमा बी, इसको हटाओ। सम का यूज कहाँ गलती हो रहा है यार, कोई कुछ बताएगा। सर ये काम करेगा अगर हम लोग A और B को अगर किसी लिस्ट में स्टोर कर ले तो? लिस्ट में नहीं यार, लिस्ट में नहीं करेगा, देख लेते हैं। नहीं करेगा, नहीं सर ऐसे ही करता है वो, ऐसे पता नहीं करता है क्यों यार, नहीं पता नहीं कर क्यों नहीं कर हाँ रहा है। हाँ करता है ऐसे करता है देखो ना यहाँ पे सम डार्क हो जाता है, ऐसे करता है भाई। सिंटेक्स थोड़ा सा देखिए कहीं गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ नहीं है यार, ऐसे ही काम करता है। रुको, स्टार्ट इक्वल्स टू 0। अरे इसका काम करता है, कुछ कहीं हो रहा है। ऑफिस का भी इतना मैसेज आने लगता है ना।
सर मैथ तो नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे यार सही बोले भाई, थैंक्स भाई, थैंक्स। वही तो सोचे, इंपोर्ट मैथ, रुको कुछ तो गलती हो रहा है, फिर भी तो वही आ रहा है, इंपोर्ट मैथ, रुको सम, कहीं तो गलती हो गई, पहले इसको टेंशन खत्म करेगा, ऑफिस का तो समझ आ गया। एक सेकंड, कहाँ गलती हो रहा है यार, यहाँ पे सब तो सही है, ए कॉमा बी, नहीं रुको, एक सेकंड, कहीं तो गलती, कुछ कॉमा में गलती हो रहा है, अभी हड़बड़ हो जाता है ना, तो काम करता हूँ, इसको लेके ऐसे कॉमा बी करते हैं, इनको तो देखने से, हाँ आ गया, ठीक है, हाँ देखो ऐसे होगा। अरे यार इतना परेशान करता हूँ भाई, आईटी में काम मत कर यार, बहुत टेंशन होता है। हाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना था खाली, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना था, ठीक है, वही फंस रहा था। सर वही तो किया सर, लिस्ट में पहले तो उसका अंदर कन्वर्ट हो गया ना, हाँ उसके बाद फिर समझ गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट में क्या मतलब, इसको ऐसे लिस्ट में नहीं बोल सकते हैं, मतलब हर चीज़ को लिस्ट में ऐसे नहीं बोल सकते, इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किए। लिस्ट में कन्वर्ट करते तो इसको हम लिस्ट लिखते हैं, ऐसे कन्वर्ट नहीं किए, बस इसको हम देखो ऊपर बाहर में तो हम इसको, अब बोलोगे बाहर में टप्पल लगाए, नहीं वो सम है, ये इसका फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ भी हम पैरामीटर को हम जब प्लस माइनस एडिशन कुछ भी करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। मेरे दिमाग से एकदम निकल रहा था, बहुत दिन से ये सब नहीं किए थे ना यार, दिमाग से निकलेगा ही। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी, ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर आ सकता है। दोनों में से कुछ भी करो आपका आ जाएगा। कोशिश करना जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो ये अलग करना, ए प्लस बी, कि हम लोग ज़्यादा पांडाज मैटप्लॉट में काम करते उस सब में भूल जाते हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहाँ गया सम, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे किए टी, ठीक है, तो इसको तो किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया ना, जैसे सम लिख दिए टी, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल था, ठीक है, दो था इसीलिए वैसे किए, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 12 24 3 5 12 67, ठीक है, 67 है, ठीक है। अब क्या है, टी दो नंबर सेकंड इंडेक्स में 0 1 2 ये दोनों को ऐड करके सेकंड इंडेक्स को जोड़ने बोल रहा है, ठीक है। सेकंड ये आप इंडेक्सिंग में भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ टपल क्या होता है या पढ़ लेना, ठीक है। सेट आप लोग को बता दिया था, ठीक है, सेट खाली इतना देख लेना, सेट का 2-3 चीज ये फोटो क्लिक करके देख लो ये सब, और ये आपको मैं गूगल में से ही उठा के सब पेस्ट किया था, ठीक है। तो आप देख लो इसमें ये सेट जो होता है अनऑर्डर्ड होता है, कंप्लीट अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि ये 20 जेसिका 35.75 ये कभी भी अपने आप में सफल कर सकता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई इंडेक्सिंग नहीं कर सकते इसमें, कभी भी इंडेक्सिंग सेट में नहीं होता। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा डेटा सेट है जिसमें डेटा है, या फिर ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं उसको, अरे लिस्ट और ये सब क्या है आपका, टपल उपल, भूल जाता हूँ, इंटीजर्स स्ट्रिंग ये सब क्या, डेटा टाइप ये सब डेटा Data टाइप। बोला करो यार, ठीक है, ठीक है। तो डेटा टाइप जो होता है, बोले ऐसा कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है, तो या ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ डेटा टाइप है, डेटा टाइप पूछेगा, या फिर कौन सा ग्रुप ऑफ डेटा टाइप है जो जिसमें ऑर्डर ही नहीं होता है, कोई ऑर्डर ही नहीं होता है। तो यही एक सर ऐसा है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, ये कोई भी ऑर्डर में तुम दिखाता हूँ, ठीक है। चेंजेबल सेट आर म्यूटेबल, चेंज कर सकते हैं, वी कांट मॉडिफाई आइटम, इम्यूटेबल है, ठीक है। हेट्रोजीनस, ठीक है, यूनिक सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, सेट में डुप्लीकेट आइटम्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी चेंजेबल है, इम्यूटेबल चेंजेबल होता है, ये भी चेंजेबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे होता है देखना बताता हूँ,
ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसे चेंज होता है सब चीज़, ठीक है, चेंजेबल है, कुछ गलत कांट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा एप्पल, मैंगो और बनाना, ठीक है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए एप्पल, मैंगो, बनाना। देखो क्या आएगा, मैंगो, बनाना, एप्पल, ठीक है, ये अपने आप ही उल्टा पुल्टा आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अभी छोटा आपका वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ बहुत कम है, जब बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज़ होगा ना तो आपको दिखने लगेगा, हर बार आपको जितना बार रिफ्रेश करोगे उतना बार आपको ये अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कभी भी इंडेक्सिंग ही नहीं कर सकते हैं, जब पोजीशन ही नहीं पता, जब इंसान पता ही नहीं अभी कहाँ रहेगा तो उसको बुलाने कहाँ जाओगे, तो वही बात है, ठीक है। यही इसमें एक यही प्रॉब्लम है इस पूरे चीज़ में, ठीक है। अब जैसे ए इक्वल टू हेलो लिखा है, ठीक है, प्रिंट ए की है हेलो, अब इसको सेट में तुम चेंज कर दिए, सेट लिखे बगल में ए लिख दिए, तो पूरा आपको सेट बना के, जैसे देखो कैसे सेट बना दिया, ठीक है। अब HELLO है होता है, ठीक है, ठीक है, ये तो क्या कर दिया, ये पता नहीं क्या किया, HELO क्यों किया, और एक एल की कहाँ गया, और एक एल कहाँ गया, को बताएगा, हटा दिया उसको, क्यों हटाया? डुप्लीकेट नहीं हाँ डुप्लीकेट नहीं रखता है, ठीक है, वो सिंगल ही रखता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपका सेट में, देखो सेट में कैसे किया, तो सेट में चेंज करेंगे आपको पूरा डुप्लीकेट हटा देगा, ठीक है। डुप्लीकेसी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए सेट का यूज़ किया जाता है, बट हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, आप लोगों को बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 5 6 2 4 5 56 इधर आ गया, बाद में ABC आया, फिर पाइथन आया, ठीक है। कोई इसका ठिकाना नहीं है, कब क्या प्रिंट कर देगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। सेट का एक यही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखो सेट में क्या है, हम चेंज कर सकते हैं, वहाँ बोले ना चेंज कर सकते हैं, सेट में चेंज होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या करेंगे, अब फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, ये सेट है, ठीक है। एक सेट में ये ऐसे टपल है, लेकिन टपल को हम लोग सेट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, INT, ठीक है, मांगेंगे हम किससे, यूज़र से मांगे, इनपुट करो, इनपुट में कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है, वो वैल्यू मेरे से लेगा, ठीक है। अब मेरे को ऐड करने बोलेंगे, किसमें ऐड करना है, ठीक है। हम लोग उसमें क्या करते थे, अपेंड करते थे, पता था ना, उसमें किसमें, लिस्ट में अपेंड करते थे, इसमें अपेंड नहीं होता, इसमें ऐड होता है, ठीक है। हर बार ऐड होता जाएगा, अपेंड नहीं होता, इसमें ऐड होता है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। अपेंड और ऐड में, अपेंड होता है लिस्ट में, ऐड होता है सेट में, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे एन ऐड करेंगे, n इक्वल टू ये डेटा, ठीक है। ये डेटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो 1 से लेके 6 तक जाएगा, ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक जाएगा डेटा, मतलब रेंज है, मतलब 6 तक क्या है, मतलब 1 से लेके 6 तक, मतलब 6 बार ही आप इनपुट दे सकते हो, 6 से ज़्यादा इनपुट आप नहीं दे दोगे, ठीक है। देखो कैसे होता है, ठीक है, यानी 1 से लेके 6 नंबर तक नहीं देगा, मतलब एक उसको देखो सिंपल से समझो, उसको लग रहा है पहले यहाँ आया, ठीक है, पहले यहाँ आया फॉर में आई में 1 से 6 तक गया, ठीक है सर, 1 से 6 तक गया, ठीक है। वो उस अभी तक पाइथन को लग रहा है मुझे 1 से लेके 6 तक, मतलब उसमें आई के अंदर डाल देना है, यानी 1 से 6 तक तो नहीं जाएगा, तो यानी 1 से 5 तक जाएगा, ठीक है, 1 हमेशा कम होता है, ठीक है। अब वो अंदर आया, अंदर बोला यार इसको कुछ इनपुट मांग रहा है, जैसे वो इनपुट समझा ना, तो वो इसको क्या कन्वर्ट कर दिया कि 1 से 6 बार चलेगा, आई 1 से 6 बार चलेगा, ध्यान से सुनना। पहले तक आई क्या कर रहा था, इतना देर आई सोच रहा था कि यार मेरे को अंदर 1 से 6 तक है, अब 1 से आगे मेरे को बोलेगा आई प्रिंट कर देने, लेकिन हम आई प्रिंट कराना ही नहीं है, मेरे को आई को हमको प्रिंट ही नहीं कराना है, हमको क्या करना है, इनपुट लेना है एक, ठीक है। इनपुट लिए कितना बार लेना, देखो अगर हम इसको बाहर रखते, इंडेंटेशन के बाहर रखते, तब वो अनलिमिटेड हो जाता, या बाद में एरर भी आता, देखो हो सकता है एरर भी आ जाएगा, देखना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर इंडेंट मतलब फॉर के अंदर है, मतलब फॉर के अंदर मतलब 1 से लेकर 6 तक चलाना है आपको, ये लूप को 6 बार ही चलेगा, जनरली आई का मतलब लूप होता है, लूप 6 बार ही चलता है फॉर में, ठीक है। 6 बार क्या चलेगा, 6 बार ही आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है, 6 बार इनपुट दिए, ठीक है। और क्या एन को क्या करना है, एस में ऐड कर देना है, एन में जो भी आएगा उसको एस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, देखना, जैसे मैं दिया 5, फिर इंटर किया, देखो 9, फिर इंटर कर रहा हूँ 89, फिर इंटर कर रहा हूँ, 3 बार आया 66, 4 बार आया 45, 5 बार आया, खत्म हो गया, लूप अपने आप बंद हो गया। समझ में आया क्या हुआ? तो सेट कैन म्यूटेट, सेट म्यूटेबल है। सर ये वाला रिपीट करिएगा ना, ये रिपीट कर देखो,
इजी वे में समझाते हैं, ठीक है। थक जाता हूँ यार। देखो जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज में मतलब 6 तक बोला गया, लेकिन रेंज में तो हमेशा एक कम जाता है, ये पता है ना आपको? रेंज में हमेशा एक कम जाता है, ये पता है कि नहीं पता है या ना? हेलो, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, रेंज में हमेशा एक कम जाता है, तो यानी 5 तक चलेगा। अब जैसे मैं इसको यहाँ बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक सेकंड रुको, एंड एंटर प्रिंट आई, ठीक है। ये सब छोड़ दो, अब ये सब हटा दो। देखो प्रिंट आई किया, आई प्रिंट करके क्या किया हो, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट अभी ब्रो मेरे को आई चाहिए ही नहीं चाहिए, आई मेरे को नहीं चाहिए। अब आई क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ हुआ 1 से लेके आई के अंदर क्या आ गया, 1 से लेके, देखो यहाँ करते हैं आई इक्वल टू 1 to 5, आई के अंदर 1 से 5 तक चला गया। अब वो इंतजार है कि आई प्रिंट करना, लेकिन आई प्रिंट करना नहीं है। मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ एक एन दे दिया, ठीक है, समझना, एन में एक इनपुट दे दिया, इनपुट में कोई नंबर दे दिया। तो आई क्या करेगा, पहला बार आई, देखो आई का काम क्या है, फॉर लूप का क्या है, लूप को चलाना। तो लूप चला रहा है, लूप कैसे चल रहा है, पहला मतलब टोटल अब 5 बार लूप चलेगा, लूप 5 ही बार चलेगा, ठीक है। लूप के अंदर 1 2 3 4 5 चलेंगे और 5 ही बार लूप चलेगा। पहला बार लूप चला, पहला बार में क्या हुआ आपका, जैसे मैंने किया 5, ठीक है। तो 5 क्या हुआ, इसके अंदर आ गया 5, ठीक है, देखना n इक्वल टू 5, इसके अंदर 5 आ गया। अब वो 5 करके s डॉट एड n, ठीक है। अब नीचे आया, अब वो देखा ऐड करना है किस, n में 5 है ना, यहाँ पे 5 है, मतलब 5 को s में भेज देना है, यानी s के अंदर यहाँ, तो यहाँ पे वो क्या कर दिया, 5 को भेज दिया, ठीक है। फिर कॉमा, ठीक है। फिर वो अब ये नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, अभी लूप चल रहा है, लूप अभी खत्म, लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलेगा लूप, ठीक है। फिर ऊपर गया, ऊपर जाके क्या बोला कि यार सेकंड बार चल, सेकंड में क्या करना है, फिर सेकंड बार आपसे मांगेगा, सेकंड टाइम आपसे आप बोलेगा 22। फिर ऊपर गया, ये ऐड, ये नीचे आया, नीचे में यहाँ क्या गया, एन में 22 है और एस में जाके ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ 22 ऐड कर दिया, कॉमा। फिर ये यहाँ आएगा नीचे, ठीक है, नीचे आएगा, फिर वो बोलेगा एक काम करो, अब 33 तीसरा लूप चलाओ, थर्ड वाला, ये थर्ड चलाओ, थर्ड चला, थर्ड में 33, एन में 33 है, ऊपर ले जाके आपको 33 ले जाएगा, कॉमा दिया। फिर फोर्थ लूप चला, फोर्थ लूप मैंने लिया 69 दिया, ठीक है, कॉमा, ठीक है। एन आया, एन में यहाँ आके 69 ऐड कर गया। फिर क्या किया, फिर कुछ एक उसका फिर एक बार चलेगा, देखो फिर चलेगा, 3 हुआ 4 हुआ, अब मैं कहना 85, यहाँ आया, यहाँ मतलब ऐड में आया, एन में 85, एस में जाके ऐड हो जाएगा 85, फिर लूप चलेगा, ठीक है। मतलब वो 6 तक जाना चाह रहा है लेकिन जाता नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखा अरे यार 6 नंबर तो मैं काम ही नहीं करना है, तो वो बाहर निकल गया, बाहर निकल के ये पूरा एस को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, समझ में आया? डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से सबको? यस। तो ये चीज का ध्यान देना कि ये चीज, अरे यार, ठीक है, ठीक है, ये चीजों पे ध्यान देना कि सर ऐसा, ठीक है। तो इस पे इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान देने कि ये इंडेंटेशन पे भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अब प्रिंट के बगल में दे दिया, अब देखो 22 लिखता हूँ, देखना क्या होगा, 22 आया, 23 लिख दिया, देखना क्या आएगा, देखना 223, देखना कैसे लूप चल रहा है। 66 दे दिया, देखो कैसे लूप चल रहा है। 89 दिया, देखो लूप तुम्हें अब दिखेगा, ठीक है। 76 दिया, देखो लूप अब तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, पहला 22 आया, ऊपर गया, ऐड हो गया, देखो 22 ऐड हो गया, देखा सेट में, सेट का ऐसे ही होता है। फिर 23 मैंने दिया, फिर 22 और 23 ऊपर जाके ऐड हो गया, देखो ऐड हुआ, एक एक करके कैसे कैसे ऐड हो रहा है। 66 22 23 ऊपर जाके ऐड हो गया, 89 66 23 ऊपर जाके ऐड हो गया, ठीक है। 66 77 22 23 89 ऊपर जाके ऐड हो गया। अब समझ में आया?
इंडेंटेशन देने से देखो अब ऐसे कर दिया, अब देखो नॉर्मल दूंगा, अब ऐसे आ गया। ठीक है, इंडेंटेशन का ये होता है। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? कल आपको थोड़ा सा और बता दूंगा सेट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट? एनीवन? अमित, सदा, प्रेम, साकिब, अरविंद? नो सर। ठीक है, नो सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक सुनो, आप लोग सर से बात कर लेना कि सर मेरे को चाहिए तो